Okay. So we will study today about coordinate bond and a brief introduction. Okay, and then we will see the structure of some more compounds and ions. So what happens in case of coordinate bond? How it is different from other covalent bond? Be careful, mera beta. Coordinate bond is also a type of covalent bond. It is also covalent. It is also a covalent bond. कोवलेंट ही है, बस फर्क क्या है कि यहां पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम, है ना. बोथ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग आर प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम. तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूं. NO2 का स्ट्रक्चर जैसे है ना, NO2 के स्ट्रक्चर में आपको आएगा NO2 नहीं, N2O. सर N2O. हाँ बोलो. ब्लर आ रहा है पूरा. ब्लर आ रहा है सभी का? नो सर. देखो पीयूष, रिकनेक्ट करो बेटा. ओके पीयूष, रिकनेक्ट करिए. गॉट इट? हो गया पीयूष? अब आ रहा है बेटा? पीयूष? नो सर, नहीं आ रहा है. बेटा मोबाइल देखो, नेटवर्क का इशू रहे फिर कैसे करोगे क्लास, है ना. मैंने कहा है वाईफाई लगवा ही लो, आपका नेटवर्क सबसे ज्यादा गड़बड़ रहता है ना, अक्सर प्रॉब्लम देता है बेटा. ओके. यस सर. हाँ वाईफाई तो लगवा लो, नहीं तो फिर अभी देख लो 1-2 महीना क्या पता क्लास चले ऑनलाइन. चलिए अब देखो टाइम वेस्ट होता है ना, उससे आप ही लोग का टाइम वेस्ट होगा. चलो मैं आगे बता रहा हूँ, आप अगर दूसरे करना है तो करिए. देखो तो N2O का स्ट्रक्चर क्या होता है. देखो N2O का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज नाइट्रोजन, यहां पर ये और नाइट्रोजन के बीच में, है ना, यहां पर एक लोन पेयर हो जाएगा, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा. तो ये N2 का स्ट्रक्चर हो गया. अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. यहां देखो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा. ये क्या करता है, अपना पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको, मतलब इसके साथ शेयर करेगा. इसने एक भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं किया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो यहां से है वो शेयर इसने किया है. तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. डॉट स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. देखो बेटे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, है ना. अभी हम लोग आज की क्लास में इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे लुईस स्ट्रक्चर. दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बी केयरफुल. लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कहीं पे हो भी सकता है. बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है. तो ये रहा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है. अब आप देखिए इसको, देखो तो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला, एक मिनट मेरा ब्लू मार्कर कहां गया,
आप तो इस पर नोट करो। देखिए बेटा, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो ऑक्टेट आपका यहाँ पे सभी का फुलफिल किया है ना। लेकिन ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज दिस कोवलेंट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इज नॉट द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ द एटम होता है। ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ द एटम नहीं है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दिया है। सो यहाँ जो बॉन्ड कैसा होगा, दिस बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। इसमें आपका क्या होता है, इट इज सच अ कोवलेंट बॉन्ड, such a covalent bond in which both the electrons of the bond पेयर कहते हैं या शेयर्ड पेयर भी कहते हैं इसको। बॉन्ड पेयर मतलब शेयर्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर इज contained by a single atom। ओके, एग्जाम्पल मैंने आप, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, N2 is one of the example you can see। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कम ऑन डू इट बेटा। क्लियर है ये पीयूष, सब दिख रहा है बेटा? पीयूष थोड़ा थोड़ा, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है बेटा, भाई का मोबाइल ले लो, देखने के लायक और करो बेटा, है ना। लेके ही बैठे हुए हैं, नहीं चल रहा है किसी से भी। अच्छा चलो लगा लो ना, आजकल में वाईफाई लगा लो, है ना। चलो इश्यू ज्यादा रहता है नेटवर्क का, वाईफाई लगवा लोगे ना सही रहेगा, इतना इश्यू फिर नहीं आएगा। चलो देखो, कल का क्लास कर लिया था पीयूष? सर हाँ हाँ हो गया था, देख लिया था, नोट से हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या है ना, मुझे आधा घंटा टाइम कम से कम लग जाता है एक लेक्चर को अपलोड करने में, तो आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसी आधे घंटे में मैं आपके लिए कुछ और काम कर सकता हूँ ना। यस सर। है ना, तो वो चीज है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अननेसेसरी लेक्चर ना अपलोड करना पड़े। अब मान लो कभी क्या होता है 12th वाले बैच का, कभी किसी का, कोई ना कोई बच्चा कभी एब्सेंट होता है, हर रोज मेरा 1 घंटा लेक्चर अपलोड करने में जाता है। एंड यू कैन थिंक 1 आवर इज वेरी बिग टाइम, है ना, उसमें मैं बहुत कुछ आप लोग के लिए कर सकता हूँ। तो वो टाइम अगर आप लोग सेव करेंगे तो आप ही को फायदा है। देखो हो गया, एक बार ये कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट कर लेते हैं। और एग्जांपल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन नहीं, नाइट्रस नहीं है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस तो NO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपका, आप लोगों ने देखो इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा, इसका लुईस स्ट्रक्चर आपको होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 8 हो गए, है ना, और ऑक्सीजन के 8 हो गए। तो इसको अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि देखो ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो नहीं हो पाएगा, है ना।
तो ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड का ये है। अब जरा सोचो, अगर आप इक्वल शेयरिंग की बात करोगे, ध्यान से सुनो, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। लेकिन अगर हम इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन, क्या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? कार्बन के पास भाई 5 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं शेयर करेगा ये, है ना। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रहा है ना, जो हम अगर डायरेक्ट देखें तो। और यहाँ देखो कहीं ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये ऐसा कुछ है। देखो कार्बन हुआ बेटा, कार्बन के पास मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये दोनों शेयर हुआ, इक्वल शेयरिंग हुआ, है ना। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग हुआ, तो ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड हुए, और एक ये ऐसे दे दिया इसको, लो बेटा मैं तेरे को दे देता हूं, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया है, दोनों पेयर, डोनेट करने वाला पूरा नहीं दे दिया, दोनों शेयर करेगा, ऑक्सीजन भी यूज करेगा, कार्बन भी यूज करेगा। तो जो ये शेयर्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, दिस हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय whom? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कैसा बॉन्ड होगा? थर्ड बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका जो एक्चुअल होगा लुईस स्ट्रक्चर में तो पता नहीं चलेगा, जब बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे या डैश स्ट्रक्चर, बॉन्ड या डैश कहते हैं। यहां भी मैं बना दूं, यहां पर इसका गैस स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? 1, 2 और 3, ये 3 बॉन्ड बन गया, और एक ऐसा बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसे दिखाते हैं एरो से, कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, किसको दे रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है ना। है ना, यहाँ पे 2 हो गया, हर एक पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे कोऑर्डिनेट हो या कोवलेंट हो। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ 1 बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर। और सर वो एरो देने का मतलब? एरो किसके लिए यूज होता है बताया ना? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। एरो का मतलब है किसने दिया, किसने ये दिया? नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया। इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो, बॉन्ड स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर तो डैश के हेल्प से दिखाते हैं, है ना। एक्चुअली डैश स्ट्रक्चर ही कहिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर जनरली वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं मॉलिक्यूल का, समझा। तो बेटर होगा डैश, वो ज्यादा बेटर है, दोनों नाम ले सकते हो, है ना। मोर कॉमन नेम इज डैश स्ट्रक्चर, है ना। बॉन्ड स्ट्रक्चर हम तब कहते हैं जब हम बॉन्ड एक्चुअल दिखाते हैं, जैसे देखो CH4 का, तो ये हो गया डैश स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? डैश स्ट्रक्चर। और ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर इसको कहेंगे एक्चुअल टेट्राहेड्रल शेप जब दिखाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, तो बेटर है हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर वर्ड यहां से हटा के डैश स्ट्रक्चर ही सिर्फ यूज करें। डैश, यहां पे तो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी यही होता है, डैश स्ट्रक्चर, डैश से दिखाते हैं। देखो, तो यहां पर आपको क्या बनेगा? ये कैसा बन जाएगा इसका डैश स्ट्रक्चर? डैश स्ट्रक्चर बन जाएगा कार्बन, इधर दिखा दो, चलो साइड में, कार्बन, कार्बन, थोड़ा बड़ा सा कार्बन बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बनेगा आपको कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड, और एक कैसा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन को। तो ऐसे आप एरो दिखा
कार्बन की ओर, फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन। अब देखो आपका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, ऑक्टेट भी पूरा है और कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 8 है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, ऑक्सीजन ने जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट शेयर कर दिया, है ना। सो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बॉन्ड तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है और एक बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट Come है। on. हाँ समझा, देख लो सुजल, क्लियर बेटे। बताइए सुजल, बात जा रही है बेटा। कम ऑन, सौरभ, कैन यू लिसन, क्लियर है। एक मिनट रुकिएगा, वेट वेट। सर हाँ सुजल, क्लियर बेटा ये। ओके, देख लो। अर्पित, आपको क्लियर है। यस सर। सर हाँ बोलो। एक बार फिर से वो वाला समझा दीजिए ना, ये कौन सा CO2 वाला, बोलो तो। CO2 वाला। CO2 हाँ कहा, CO सॉरी, CO नीचे वाला वो जो। CO2 में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, वही 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 सर। हाँ तो मैंने क्या कहा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये बोलो। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सर। तो 2 तो लोन पेयर हो गया, लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिए, शेयरिंग में ये दो दो देता है। 2 देता नहीं, दे तो 4 भी सकता है, दिया है 2, दिया है दो, यस सर। है ना। देता नहीं बेटा, देने का 1 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है ना। तो ये अभी शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, दो दिया यहाँ है। 2 दिया है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसने दिया है शेयरिंग के लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड बनाए, समझा। यस सर। तो वही डैश से मैंने कोवलेंट बॉन्ड दिखाया है, समझे, बोलिए।
समझा? यस सर, समझ गए। हाँ सर, 4 हाँ दिया है, ये 4 शेयर के इक्विवेलेंट हो गया, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन दिया है हाँ, वो हो गया चार कोऑर्डिनेट चार वाला। टोटल हो गया है, टोटल 2 कार्बन से और 2 ऑक्सीजन से। हाँ, 4 कोवेलेंट हो गया। 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं, 2 कोवलेंट बॉन्ड हुआ बेटा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हाँ, होते हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पीयूष? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 1 पेयर इलेक्ट्रॉन में ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी हो जाएगा, 2 ही कोवलेंट बॉन्ड होगा ना। वो नहीं बोले सर, बोले दोनों शेयर किया तो दोनों मिला के कोवेलेंट बोल गया, वो बोले। कितने हुए? 4 कोवलेंट नहीं हुए, 2 कोवलेंट तो हुए। कोवेलेंट बॉन्ड हुआ डबल। यस सर, हाँ, 2 कोवलेंट डबल बॉन्ड हो कोवेलेंट गए। बॉन्ड। और एक बॉन्ड जो है, थर्ड बॉन्ड जो है वहां पे क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ये कार्बन को ऑक्सीजन ने दिया है शेयरिंग में। समझा? हाँ चलो ठीक है, ओके। चलो माइक ऑफ कर लो बेटा। सर हाँ बोलिए। CH4 का जो स्ट्रक्चर था क्या बोले था, टेट्रा? वो आगे नाम पढ़ाएंगे, क्या था सर? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आगे पढ़ाएंगे, वो हजारों बार आएगा टेट्राहेड्रल वर्ड, डोंट वरी, है ना? ओके, वो वर्ड आपको 1000 बार सुनने को मिलेगा, डोंट वरी। ओके, चलिए अभी उस पे नहीं आएंगे, शेप की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि लुईस नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर का ये एक डिमेरिट है, दैट डू नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और भी डिमेरिट्स हैं, ये भी एक, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना कोऑर्डिनेट, क्या चीज याद करना है बेटा? प्लस हर एक मॉलिक्यूल का कैसे, मतलब ये याद ही करना है, क्योंकि ये फार्मूला निकाला नहीं जा सकता। क्या निकाला नहीं गया मतलब? निकाला नहीं जा सकता ऐसे। कैसे निकालोगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? बोलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, क्या लगाओगे? है ना, स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है बेटा? हर एक कंपाउंड, हाँ, हर एक कंपाउंड का आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे गेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना? क्योंकि सबका बैलेंस स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ रूल्स भी होते हैं, बट वो रूल्स भी अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्ट्रक्चर रूल लगा के स्ट्रक्चर निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझे हो ना? समझा बेटा? आपको 50 मॉलिक्यूल के है तो 51 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक भी नहीं पता है तो आप किसी को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समझे? ओके, चल समझ गया ना बेटा? अब जैसे मान लो कि किसी शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, शहर में 1 लाख रहने वाले लोगों का किस इंसान का कलर गोरा है, किसका काला है, किसका हाइट कितना है ना, कौन क्या खाता है, ये डेटा आपको याद करना, आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। बोलो, है ना? किसकी शादी किससे होनी है, ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, है ना? ये नहीं कि फॉर्मूला लगाया और 2 लोगों को बुलाया, तुम्हारी शादी इससे होगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, या अकॉर्डिंग टू एनी लॉ ऑफ केमिस्ट्री। ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, वो चीज है। तो केमिस्ट्री ऐसा ही है कि जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बना है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये सब स्ट्रक्चर्स जो है इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना क्यों बना, हम इसमें हम एक चार्ज स्ट्रक्चर सकते हैं कि इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज आ जाए, लेकिन न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, चार्ज आएगा तो एनर्जी बढ़ेगी बेटा। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फैक्ट्स यहाँ पे आते हैं, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम टेक्निक्स दैट वी विल स्टडी, लाइक फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड, है ना, एंगल, हर चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? बॉन्ड बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना? डाइपोल मोमेंट, एवरीथिंग वी विल स्टडी। तो अभी तो शुरुआत है ना? तो काफी कुछ हो गया, फिर आप स्ट्रक्चर और बॉन्ड प्रेडिक्ट कर सकते हो, समझे? बट वो प्रेडिक्शन आप तभी कर पाओगे जब आपको 50 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पता है, उसका बॉन्ड पता है, तो आप 51 को प्रेडिक्ट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। इज दैट क्लियर? बताइए।
यस सर। बोलिए, ये बात जा रहा है दिमाग में? यस सर। हाँ, तो याद करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको हजारों मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आते हैं फिर भी आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं ना बेटा, यू कैन प्रेडिक्ट। ओके, चलो अब जानो, जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर मैंने बताया, ऐसे स्ट्रक्चर तो बहुत सारे होते हैं, मैं पूरा लिस्ट आप लोग को भेजूंगा, है ना, लिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं जो कि आपको समझने की जरूरत है ना। जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NO2, स्ट्रक्चर ऑफ NO2। माइनस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस, है ना। चलो, तो आयन हो गया। तो ये जो आयन होता है इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, द चार्ज अपियरिंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स आयन, नोट में इस बात को दिमाग में रख लो और लिख भी लो, द चार्ज appearing on a complex ion, कॉम्प्लेक्स आयन कहने क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब हो गया आयन दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एटम्स, है ना मेरे बच्चों। सो चार्ज अपियरिंग ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन इज possessed by the ion as a whole. That charge या this charge is not carried by any single atom present in the ion, है ना। जैसे NO2 है, तो NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, आपको याद रखना होगा, है ना। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है मेरा बेटा, लुईस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 3 इलेक्ट्रॉन से एक इसके पास माइनस, इसके पास इस तरह से, और यहां हो जाएगा 1 2 5 6 माइनस। ओके, नोट कर लीजिए। माइनस का मतलब उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाँ, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन एक मिल गया ना, माइनस आ गया तो हो गया ना। इसमें एक इधर सुनो, 1 मिनट पहले दो तभी तो मैं समझा पाऊंगा, है ना। आप लोग अगर बीच में ही बोल दोगे तो कोई नहीं सुन पाएगा बेटा, माइक है ना। ओके, रुको, पहले है क्या, सबको अलग अलग सोचो। ऑक्सीजन के पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बट सामने में दिखा दो। इसके पास 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा दो। अब इस ऑक्सीजन के पास दिखा दो, है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। यहां इसने शेयर किया,
ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसके पास टोटल कितना 2 3 4 5 6 और ये शेयर किया 7 8। अब इसके पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसके पास कितना हो गया पास 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, समझो। यस सर। अब आप ऑक्सीजन के पास देखो कितना है, ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लेगा, है ना। अब ये NO2 माइनस तो नहीं एग्जिस्ट करता है, आपका NO2 माइनस कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे करेगा HNO2, है ना, यही करेगा ना, बोलो। यस सर, एस से लेगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, HNO2 होगा या जो भी हो, KNO2 होगा, KNO2 होगा, है ना, सर जिससे पोटेशियम इसको होगा। मिक्स करवाएंगे, हाँ नहीं, मिक्स मतलब आई मीन रिएक्ट करवाएंगे। मिक्स को मिक्सर तो नहीं बना रहे हैं, नहीं रिएक्ट क्या सर, रिएक्ट कराएंगे, करवाएंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में। अच्छा बेटा हमने इसको 2 पार्ट में मान लिया है, H प्लस और अच्छा, माइनस। और NO2 माइनस, ठीक है सर, समझे। अब तुम ये बोलो NaCl में आप Na प्लस और Cl माइनस को रिएक्ट करा रहे हैं, आप अलग लिखते हैं तो वो तो ऑलरेडी कंबाइंड है, हम उसको हाँ सर, समझने के लिए अलग ओके। समझा, हाँ सर, ये हाँ। चीज, तो ये चीज है, ये आया तो ये मान लो किसी एक से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दो, अब हो गया ना, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन और दिखा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा, बोलो, क्लियर है। सर हाँ बोलो, माइनस डाल एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बेटा, मुझे नहीं समझ में आया, आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, आई विल सी दैट, ओके, चैट में डाल दीजिए क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ पाई है, आपको क्लियर हुआ बेटा, सर थोड़ा सा हटी ना लिखना। हाँ देख लो, सुजल डिड यू गेट इट, यस सर, क्लियर हो गया सर। अगर हम इसमें H डालेंगे तो वो आयोनिक और एक मिनट, बेटा को इतना तेजी से बोलोगे ना तो आवाज कटने, थोड़ा स्लो स्लो बोलो, है ना, वर्ड के बीच में गैप डालिए तो। सर जब हम जैसे HNO2 करेंगे हाँ HNO2, हाँ तो उसमें H और NO2 के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा ना, आयोनिक कह सकते हो बिल्कुल, हाँ H प्लस और वो चीज आयोनिक नेचर है ना, आयोनिक नेचर होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो होगा, वीक एसिड में आपका कोवलेंट नेचर हो जाता है ना, वो चीज है। HCl में देखो आयोनिक नेचर क्या होगा, है कोवलेंट नेचर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर काफी है यहाँ पर, बट स्टिल पोलैरिटी बहुत ज्यादा है ना। अभी आयोनिक और कोवलेंट नेचर के लिए और भी फैक्टर होते हैं, सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड, ओके, तो हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। पोलैरिटी आएगी, डायपोल मोमेंट आएगा, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे जानेंगे कि डायपोल मोमेंट कितना होगा तो कोवलेंट मानेंगे, कितना होगा कम डायपोल मोमेंट वाले को कोवलेंट मानेंगे, ज्यादा डायपोल मोमेंट वाले को आयोनिक मानेंगे। डायपोल मोमेंट तो पढ़ा ही नहीं है अभी आपने, है ना, तो अभी और टाइम लगेगा अभी जानने में, ठीक है, वो चीज है ना। अब पहले ही मैंने बताया आयोनिक और कोवलेंट टू भाई कैरेक्टर वो पार्शियल ही, 100% कोई नहीं होता है, तो डोंट गेट रिच आयोनिक है या कोवलेंट है ये हम नहीं कह सकते, हाईली या हाईली कोवलेंट कह सकते हैं, है ना, वो चीज समझा, जिसमें ऑलमोस्ट, हाँ जिसमें ऑलमोस्ट जैसे आपको ये है NaCl है तो ये हाईली कोवलेंट हो जाता है, आयोनिक हो जाता है, तो इसको आयोनिक में मान लेते। KCl है ना, NaF है, हाईली आयोनिक है तो इसको आयोनिक मान लेते हैं, है ना, पर जहां पे कम आयोनिक वहां पे आयोनिक नहीं बोलते हैं। आगे आप जानोगे कि आयोनिक और कोवलेंट कुछ होता ही नहीं है ना
चलो हो गया ये। पीयूष कुछ पूछ रहे थे बेटा, थोड़ा बीच में गैप रखना। सर वैसा कुछ नहीं सर, यहाँ पे जैसे ओ ऑक्सीजन लिखे ना, O माइनस वहाँ पे जो लिखे हैं, तो हाँ वहाँ पे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अगर वो नहीं डालेंगे उसमें से माइनस डाल के छोड़ देंगे तब भी तो सही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, माइनस चार्ज आया क्यों? माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो उस इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन को लिया। दिखाएंगे ना। अच्छा अरे इलेक्ट्रॉन को तो दिखाएंगे ना बेटा। हाँ हाँ, नहीं हम सोचे थे हाँ सर वैसे माइनस डाले तो उसका मतलब वही ना हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन ले हाँ, चुका लेकिन है ये already। माइनस चार्ज सिर्फ इस पे नहीं है, इस पे भी है, इस पे भी है, सब पे है, तीनों पे स्प्रेड है, होल पूरा पे माइनस है, का यस सर। होल पे है। हाँ लुईस स्ट्रक्चर दिखाते हैं, है ना। अब इसका अगर स्ट्रक्चर, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहां से रेजोनेंस भी वर्ड आएगा, आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं रेजोनेंस की बात करूंगा शॉर्ट में, है ना। तो देखो एन ओ और ओ और माइनस, ये ऐसे बना देते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं, तभी तो पाएंगे क्या होता है, बता रहा हूं। देखो समझा? बोलो। हाँ यस सर, समझ गए। ये स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि अब बताओ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्यों डिफरेंट है? नहीं सर। दोनों एक जैसा ही तो है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपना चार्ज यहां दे देगा, बॉन्ड में दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा बॉन्ड में दे देगा, है ना। समझे? ऐसे पेयर ही निकाल, पूरा का पूरा पेयर बॉन्ड में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यों सर? इसका जवाब आगे मिलेगा जब वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे, अभी बस सुनो, है ना। एक दो क्लास के बाद मिलेगा बेटा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अभी क्यों नहीं? तो यहां आएगा तो देखो, अब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा भाग जाएगा, ऐसे इस पे आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन वो ये होता सिंगल। है, हाँ दोनों का मिक्स। एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ना, ये होता ही नहीं है नोट, और ना ये होता है, समझो। ये सब बस समझने के लिए है, अभी बहुत सारी बातें आएंगी, है ना। अभी रेजोनेंस से हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे आगे, अभी नहीं। तो यहाँ से ये पेयर चला गया यहाँ, तो यहाँ हाँ एक तो बॉन्ड बन डबल जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ से एक बॉन्ड भाग गया तो सिंगल हाँ बन जाएगा, यहाँ लोन सिंगल बन जाएगा, वहां पे दो ऐड हो जाएगा O में। हाँ बस अभी इसको समझो, बस डायग्राम ड्राइंग की तरह समझिए अभी इसको, और यहाँ आ सर जाएगा माइनस चार्ज। हाँ सर वो कोवेलेंट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट हो गया ना। कोऑर्डिनेट कहाँ है? मतलब वो दो, मतलब दो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो। नहीं नहीं, दिया कोई नहीं है बेटा, वो बस समझने के लिए ऐसा आप कर रहे हैं, समझो। यहां से ये बताओ, यहां पर ये जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन थे और ये दो इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो तो ध्यान दो, एक मिनट पहले इसको लिख लो आप। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। पहले आप लिखो, फिर मैं एक बार और समझाता हूं। कोऑर्डिनेट नहीं है यार। चलो देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब मैं इसको समझाऊंगा, पहले नोट। आप यहां तक नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली यहां से बन नहीं रहा है, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे मैं मान लूं ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं इस तरह से, बल्कि ये दोनों होते ही नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो, बॉन्ड समझने का तरीका है, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। लुईस में जितने बॉन्ड आप पढ़ते हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक पेयर की तरह बन करके फिक्स रहते हैं एक जगह पर, रुके रहते हैं? नहीं सर। क्लाउड की तरह रहता है। क्लाउड की तरह होते हैं, हर जगह होते हैं, क्लाउड की तरह है ना। वो घूमते रहता है। हाँ बिल्कुल, वो गैस की तरह चारों तरफ होते हैं, समझ लो ऐसे, है ना। ये बस डेंसिटी दिखा रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ ज्यादा डेंसिटी है, सिंगल मतलब कम है। ये दोनों स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, यहाँ ज्यादा नहीं है यहाँ कम नहीं है, क्योंकि
दोनों को एवरेज लेंगे, जब दोनों का एवरेज लेंगे तो दोनों में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि इसको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इसको, इन दोनों को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, है ना, कैनोनिकल फॉर्म। और इनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, देखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक डॉट दिखाओ, डॉट का मतलब ये बॉन्ड बदलता रहेगा, कभी इसमें डबल जाएगा कभी इसमें, और एक पूरा शॉर्ट दिखाओ ऐसे। अब माइनस चार्ज किस पे दिखाओगे? माइनस चार्ज पूरे पे दिखाओगे, समझा? माइनस, एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, और ये लोन पेयर। अब आप ये भी नहीं होता है, चलो और एग्जैक्ट बनाते हैं, लोन पेयर रिपेल करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, तो ऐसा बनेगा ऑक्सीजन। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बस अभी नोट करते जाओ, अभी आप लॉजिक लगा ही नहीं पाओगे जब तक आप 2-3 क्लास नहीं करोगे, है ना। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बस अभी आपको सुनते रहना है ये चीज, और ये पूरे स्ट्रक्चर। ये देखो लोन पेयर है ना, लोन पेयर को आपको कुछ बुक्स में ऐसे दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह ऐसे दिखाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इन दोनों बॉन्ड को रिपेल करता है, क्योंकि बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा, और ये पूरे पे आपका चार्ज आएगा, क्या आएगा? 1 यूनिट का माइनस चार्ज आएगा, समझा इसको? सर उसका भी बनाते हैं, ये ऑक्सीजन का भी हम लोग बनाते हैं क्या लोन पेयर, उसमें एग्जैक्ट डायग्राम में आना चाहिए तो बना देंगे। हाँ बोलो बोलो। यस, ये हो गया। अभी इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। तो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिला करके, 2 से ज्यादा रेजोनेंस भी हो सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में, तो रेजोनेंस के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर जगह पढ़ेंगे। चलो, अभी रेजोनेंस आपको में आएगा, शॉर्ट में अभी मैंने बस नाम लिया है, इस पे पूरा 2-3 क्लास चलेगा रेजोनेंस पे आपका आगे। सर वो एरो जो दिए वहां पे, डबल डबल एरो, जो उसका मतलब इंटर कन्वर्टिबल, मतलब इंटर, हाँ, इंटर कन्वर्टिबल। एक्चुअल में ये और ये दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर होती है, और बेसिकली क्या, ये दोनों में कोई नहीं होता है एक्चुअल में। NO2 में ना ये होता है, ना ये होता है, ये होता है ना, समझे? हाँ, उन दोनों के बीच में बराबर अमाउंट में शेयर होता रहेगा, यहां भी यहां भी। थोड़ा निगेटिव चार्ज इस पे आएगा, थोड़ा इस पे आएगा, इस पे आएगा, सब पे आएगा निगेटिव चार्ज, टोटल मिला के -1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होगा पूरे मॉलिक्यूल पे। तो पूरे मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज ऐसे दिखाते हैं, समझा? बोलो। समझ गए? समझ गया, बिल्कुल। अभी मुझे पता, अभी पूरा नहीं समझा है, अभी टाइम लगेगा, है ना। चलो, अभी बहुत कुछ जानना है। अब जैसे करूंगा, पहले नोट कर लो, एक्सप्लेन करूंगा इसको, कैनोनिकल ये जो है फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे, इसको करिए, नोट करिए। नोट हो गया? यस सर। हाँ, देखो मैं क्या कह रहा था यहां पर, ये समझो। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बगल में ऐसे बना लो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब क्या तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बनना चाहिए, किसके साथ डबल बनना चाहिए? मान लिया कि अगर ये होता भी, एक्चुअल में तो ये होता नहीं है, पर मान लिया कि होता है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सिंगल होगा, कौन सा डबल होगा? बोलो, कैसे डिसाइड करोगे? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मान लो ऐसा हो सकता है कि इसके साथ डबल बन जाए और इसके साथ सिंगल बन जाए, और यहाँ माइनस, या ऐसा हो सकता है इसके साथ सिंगल बन जाए, इसके साथ डबल बन जाए, यहाँ माइनस। तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसलिए हम लोग दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये डबल ये दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये पेयर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, तो यहाँ कोऑर्डिनेट, समझा? इट इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज दैट क्लियर? ये हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है,
ये सब टेक्निक्स है, ट्रिक्स है ना, केमिस्ट्री में एक्सेप्टेड ट्रिक्स हैं। आप बिल्कुल एग्जाम में ऐसे दिखा सकते हैं अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो, समझे? बोलिए। कम ऑन। ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल है, ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल है, और इन दोनों को मिला दो। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी कि दोनों को कहोगे तो ऐसे लिखोगे, NO माइनस और एक लोन पेयर, और ये इंटर कन्वर्टिबल है NO माइनस O लोन पेयर, है ना? में पढ़ोगे। चलो पहले तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाया ना, सेम है, यहाँ पर सेम है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में दिखाया, पर एक्चुअल स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं करता है लुईस, है ना? लुईस डॉट स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। समझा बेटा? दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द लुईस। हाँ, वो बस रिप्रेजेंटेशन देता है। चलो, एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात नहीं करता है। कम ऑन, नोट कर लो इसको। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर हो। चलो जल्दी से नोट करो बेटे। सर रेजोनेंस ये साउंड चैप्टर में पढ़े थे 9th क्लास में। रेजोनेंस वर्ड जो है ना बेटा, हाँ, रेजोनेंस फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। मॉलिक्यूल में जो रेजोनेंस होगा वो केमिस्ट्री में, और एनर्जी के रेजोनेंस की बात करेंगे हम, वो फिजिक्स में बात करेंगे, है ना? यहाँ भी पढ़ोगे। यस सर। रेजोनेंस पढ़ोगे, साउंड में पढ़ोगे, एसी में पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट में भी रेजोनेंस पढ़ोगे, बहुत जगह है ना? चलो हो गया बेटा? यस सर। हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर देखता हूं जो आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। चलो एक दो स्ट्रक्चर और मैं इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बताता हूं जिसको आप समझेंगे, बट उससे पहले मुझे लिमिटेशंस ऑफ जो है ना लुईस थ्योरी पे बात कर लेना चाहिए, है ना? चलिए, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट एंड लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। चलिए यहां तक हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे देखो। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट जानो। लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। देखो, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? एक तो ये भी लिमिटेशन है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, तो ये सब जो है ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। दे फॉलो द ड्यूएट रूल, दे फॉर्म द डबलेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो वो सारी चीज हो गई। और प्लस कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, लाइक बोरोन हो गया, तो बोरोन के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरोन कोई आपका बनाएगा
कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, बहुत सारे बोरोन के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जैसे BH3, BCl3, सो ये हो गया। BF3 तो आयोनिक नेचर भी हो जाता है, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो BCl3, BH3, तो ये सब जो बनते हैं, तो वहां पे आप जब बनता है ना, बोरोन का जो है आप देखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 है और हाइड्रोजन का 2 ऑलमोस्ट बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंपाउंड बनेगा। तो BH3 को अगर हम देखेंगे तो BH3 में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और आप BH3 का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो ना हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा है ना बोरोन का ऑक्टेट पूरा, इवन बोरोन का जो डबलेट भी नहीं पूरा है ना, डबलेट भी नहीं पूरा है। तो ये सारे कुछ होते हैं, और भी लिमिटेशंस हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन जो है हम लोग जानेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नोट सही से बनाओ, इनऑर्गेनिक में आपको नोट ही काम आएगा, बुक से बार बार नहीं पढ़ पाओगे, है ना बेटा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, बुक से तो पढ़ना है लेकिन एग्जाम के समय नोट काम आएगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, अगर मैं LiH की बात करूं, लिथियम हाइड्राइड है ना, तो लिथियम हाइड्राइड भी आपका कोवलेंट नेचर का होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। तो इसमें अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, है ना। तो लिथियम हाइड्राइड जब बनेगा तो ये बनेगा L और LiH जो भी है, H और I, ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, या ऐसे कह सकते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही हुआ ना, लिथियम में तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1। ठीक, हाँ चलो वैलेंस पे एक ही रखो। हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सुनो, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ एक ही है ना। हाँ, टोटल ये सर 2s1 हो जाता है। वो तो 2s का है। हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, ये मत दिखाओ। तो लिथियम और हाइड्रोजन, यहाँ देखो लिथियम हाइड्राइड को अगर हम देखेंगे, दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में डुएट आया, डबलेट आया और यहाँ डबलेट आया, टोटल इलेक्ट्रॉन दिखा दिया था, वैलेंस सिर्फ दिखाते हैं ना लुईस स्ट्रक्चर में, तो ये रहेगा, सही बात है। तो डबलेट आया, तो यहाँ ऑक्टेट नहीं है, ओनली डबलेट है ना, बिकॉज इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, है ना। तो डबलेट चलो एक एक्सेप्शनल रूल मान के हम चल सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल आप ये देखिए, दूसरा देखो एग्जांपल, है ना। अब BH3, हाँ बोलो। तो इसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लिथियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे ही देगा ना, क्यों दे देगा? उसका डबलेट लिथियम पूरा की, करने के लिए तो बेटा उसे वही लिथियम चाहिए। की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, क्यों दे देगा? क्योंकि उसे अपना डबलेट पूरा करने के लिए चाहिए ना, तो क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपना डबलेट पूरा करेगा। बेटा देगा, ये लेगा तब ना देगा, है ना। ओके, क्या इसके इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कि इलेक्ट्रॉन ले ले इससे? नहीं। बोलो, नहीं है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है ना, इसीलिए समझ। बोलो बेटे। तो सर लिथियम का डबलेट पूरा नहीं होगा फिर? नहीं, लिथियम का डबलेट कैसे पूरा होगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है ना लिथियम हाइड्राइड में। हाइड्रोजन का ही डबलेट पूरा हुआ ना। हाँ वही तो कह रहे, तो इसी में लिमिटेशन कहा ना, डबलेट पूरा हुआ, है ना। अच्छा, इसका डबलेट जो लिखा है, हाँ सही बात है, इसका तो डबलेट भी नहीं हुआ ना, क्योंकि इसका S, इसका आ गया K सेल और इसका आ गया L सेल। समझा मैं आप क्या कह रहे हैं? इसमें मैं कह रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 L सेल में है, तो ना डबलेट तो हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ K के लिए, है ना। इसका एक मिनट, कहा गया लिथियम, इधर है, उल्टा किया है ना, चलो ऐसे।
डबलेट पूरा हुआ। और लिथियम में अगर हम देखें तो नाइडर नॉट डबलेट, ऐसे लिखो, नाइडर ऑक्टेट नॉर डबलेट। ओके, ये भी नहीं पता हुआ है ना। अब जैसे आप कुछ और ऐसे भी कंपाउंड को देखो, Na सोडियम हाइड्राइड है ना, अगर हम इसमें आयोनिक भी लेंगे, आयोनिक नेचर भी लेंगे तो Na प्लस H माइनस है ना। तो यहां पर ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ये तो पूरा कर लिया, ये भी, लेकिन यहां पर आपका इसका नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो यहां पर आपको क्या हो जाता है कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। तो मोर कोवलेंट कैरेक्टर के कारण हम इसको आयोनिक बॉन्ड में रखते ही नहीं है लिथियम हाइड्राइड को, समझा? बोलो। यस है ना, मेन रीजन ये है। ओके, अब BH3 देखो, बोरोन हाइड्राइड का है ना। तो बोरोन वाले में अगर हम देखेंगे तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। देखो, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे कि बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद बोरोन, बताओ। 6 हेलो, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां भी रीडिंग हुआ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी आपका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, डुएट भी नहीं, ऑक्टेट भी नहीं। तो यहां देख सकते हैं आपको कि इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम है ना, ये चीज है। यहां पर अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं अगर आयोनिक लेकर के कहूंगा Li प्लस और H माइनस, तो आप कह सकते हैं चलो दोनों का डुएट पूरा हो रहा है, लेकिन यहां तो वो भी नहीं हो सकता है ना। बट इसका आपका कोवलेंट होता है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर होता है लिथियम हाइड्राइड का। ओके, सो लिथियम हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड HCl, इनके बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, हाईली पोलर बट कोवलेंट, हाईली पोलर बट है ना, कोवलेंट बॉन्ड होता है। H2O का भी बेटा, H2O जो है इसको भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाईली पोलर बट कोवलेंट, हाईली पोलर, पोलर के क्लास तक में पढ़ेंगे, बट कोवलेंट है ना, ये चीजें हैं। कौन सा हाईली पोलर है ना, पोलर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है, बट दे आर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर है ना। ओके, दे हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर टू देयर आयोनिक कैरेक्टर। तो ये बात आप ध्यान रखिए है ना। तो इनके बॉन्ड्स जब आएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड माने जाएंगे ये, ना कि आपको आयोनिक माने जाएंगे, क्योंकि इनका आयोनिक कैरेक्टर कम है। चलो, तो ये एग्जांपल अलग से मैंने लिया था, ये इसके एग्जांपल नहीं है जो पढ़ रहे हैं है ना, ये मैंने पोलर नेचर की बात किया है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को और भी दिखते हैं है ना। अब आपको BH3 जो है ये ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा है ना, समझो इसको। यहां तक हो गया, नहीं सर एक मिनट, नोट करो इसको, नोट कर लो जल्दी से बेटा। सर हाँ बोलो। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। हाँ, राइट साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जनरली रूल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम इधर लिखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव को इधर लिखेंगे, इसलिए मैंने इधर ऐसे कर दिया LIH है ना। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि इधर राइट साइड में और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव लेफ्ट साइड में।
लिखने का तरीका, जनरल तरीका वही है ना बेटा, मॉलिक्यूल को लिखने का। बिल्कुल। हो गया। ग्रेट सर। BH3 का शेप कैसा होता है? बिल्कुल ट्रायंगल शेप होता है, क्योंकि इसके पास एक भी है, बिल्कुल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा शेप होगा। BH3 आगे पढ़ोगे इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, है ना। बस इंटरेस्ट के लिए अभी बता रहे हैं, अभी नो एक्सप्लेनेशन शेप के बारे में। और जो है ना लुईस स्ट्रक्चर शेप की बात ही नहीं करता, आपके इंटरेस्ट के लिए अभी मैं शेप लिख रहा हूं, है ना। सारा एंगल 120 डिग्री होगा यहाँ। हो गया। सर हो गया। बोलो बेटा, आवाज नहीं आई, मैं कैसे समझू? BH3 वाले में, शेप ऑफ BH3, शेप BH3 वाला। शेप कहां पर? BH3 यहां भी है, यहां भी है, कहां पर बताओ? शेप 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 ऑफ BH3, शेप देखने में कैसा होता है? शेप वो लिखे हैं, ट्रायंगुलर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा होगा, है ना। समझा? समझ। हाँ हाँ, ये कैसे होता है ये आगे पढ़ोगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे। तो हो गया। चलो, तो इसको मैं जैसे है, अगले पॉइंट पे आइए, इसके अगले लिमिटेशन पे ऑक्टेट रूल के। इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। The second limitation is the odd electron molecules. Odd electron molecules. Odd electron मतलब odd number of electrons in the valence shell. Sum of valence electrons is odd number. Is odd number. यहां पर भी आपका ऑक्टेट रूल नहीं सेटिस्फाई हो पाता है। जैसे आप देखो, ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, NO and NO2 माइनस,
है ना। तो NO और NO2 माइनस में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NO देखो तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं कितने आ जाएंगे, बोरोन 5 आ जाएंगे ना, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, हाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के पास कितने आ जाएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। खैर ये सर। ऐसे मान लो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये बॉन्ड बनता है ना। तो बेसिकली जब आप देखेंगे तो यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 5 + 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दैट इज 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब इस केस में आप देखोगे क्या होता है, NO का केस मैंने आपको बताया था, है ना, कोऑर्डिनेट वाला भी केस होता है। अब यहां देख लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर इसके लिए दिया जाता है ना, ऑक्टेट पूरा करे ऑक्सीजन का, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर ना लाए और सीधे ऑक्टेट इसका पूरा कर दें, एक सेकेंड, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, जैसे आपका ऑक्टेट रूल में लेते हैं, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही पूरा हुआ, है ना, के पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट इज गॉट दिस। तो यहां पर आपको जो NO का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां देख लो आपको, चूंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, समझा। ट्रिपल बॉन्ड भी बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मान लो कोऑर्डिनेट कर दें, इसको दे दें, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर, NO का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अब लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम नाइट्रोजन के ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाते। ये बात क्लियर हुआ, देख लो, एनी डाउट। तो ये स्ट्रक्चर गलत है लुईस। नहीं, स्ट्रक्चर देखो, पहली बात तो कोई भी लुईस स्ट्रक्चर सही है ही नहीं, ये चीज मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। मतलब अगर ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा तो वो लुईस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। लुईस ने क्या कहा था, लुईस थ्योरी क्या थे, पहले ये बोलिए। लुईस और लॉन्गमियर की जो वो क्या थी, क्या लिखाया था मैंने, ऑक्टेट रूल ही तो थ्योरी है, बोलिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर करते हैं, शेयर करता है, तो हम ये तो नहीं कह रहे लुईस स्ट्रक्चर गलत है, लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना सकते जहां की ऑक्टेट पूरा हो, समझा। We cannot draw such a Lewis structure where the octet will be getting completed, है ना, ओके, वो चीज है। तो लुईस स्ट्रक्चर से आप देखो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि NO एग्जिस्ट करता है कि नहीं नेचर में, पहली बात ये है, क्या NO नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है NO गैस पाया गया है ना, तो एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी करिए, है ना, उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कैसे बॉन्ड बनाया। तो लुईस ने जो दिया, तो लुईस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये है स्ट्रक्चर, बट इस स्ट्रक्चर में लुईस का ही बात जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, समझे, बोलो। लिमिटेशन हो गया। हाँ, तो ये लिमिटेशन हो गया ना ऑक्टेट रूल का, ओके। तो हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, डन।
यस सर। चलो नोट कर लो इसको। ओके, NO2 माइनस नहीं, NO2 सॉरी, NO2 माइनस में तो ऑक्टेट हो जाता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। NO2 माइनस नहीं, NO2 में देखो, नोट कर लिया बेटा। NO2 माइनस तो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऑक्टेट रहता है। NO2 इज द लिमिटेशन। यस सर। हाँ, NO2 में क्या हो जाएगा, NO2 का देखो, NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये स्ट्रक्चर है, NO O, है ना, ये चीज। इस पे प्लस और इस पे माइनस, ऐसे। ओके, तो यहां पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया नाइट्रोजन ने, है ना, 1 2 3 4, ये चीज 5 6 और 1 यहां आ गया, है ना, ये इसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। आप ऐसा कहेंगे कि जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था ना ऐसे, तो ये, तो अब आप, तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे, नोट पेयर रख लो, है ना, ऐसे रख लीजिए। रुक जा, मैं बना के दिखाता हूं शुरू से। ऑक्सीजन ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लुईस का जो स्ट्रक्चर है ये ले लो, ये ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, और ये ऑक्सीजन ऐसे समझो, ये 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, ये दोनों शेयर किया, इसने इसको दिया, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये मिला दिया 7 8, है ना, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 8 हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना, बोलो, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो इसको आप इस तरह से दिखाते हैं, N, ओके, और ये डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट की तरह रख लो O। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। कई बार इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया जाता है ना, चार्ज के बारे में पढ़ोगे तब जानोगे कि इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया जाता है, NO माइनस प्लस, है ना, होता है ये। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे, है ना, वो चीज फॉर्मल चार्ज के टॉपिक में जानेंगे। मैं इसी एग्जांपल को लूंगा फॉर्मल चार्ज में। फॉर्मल चार्ज इज नॉट एक्चुअल चार्ज, है ना, एक्चुअल चार्ज तो है ही नहीं, न्यूट्रल है। देखो एटम मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, NO2। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वी विल स्टडी इन दैट। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1, ऑक्सीजन पे -1 का फॉर्मल। तो फॉर्मल चार्ज के बारे में नेक्स्ट टाइम जानेंगे। ओके बेटा,
इसको देखो, तो यहां भी ऑक्टेट रूल आपको फॉलो नहीं हो रहा है। गॉट इट? चलिए समझाइए, नोट करो। एक जगह आपने देखा इनसफिशिएंट, हाँ बोलो। सर इसमें ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों नहीं कर देता नाइट्रोजन के साथ, तो हो जाएगा ऑक्टेट पूरा। क्या चीज? मतलब ये जो दूसरा जिससे नाइट्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर वो हाँ। एक ऑक्सीजन शेयर करे और एक नाइट्रोजन शेयर करे तब तो हो जाएगा। बेटा लोन पेयर आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना? ओके, लोन पेयर की जैसा लोन पेयर बनाओ, वहां पे आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो और इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है ना? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझे? मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, वो 2 ही देगा। हाँ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, जब भी देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं देगा। तो ये पेयरिंग करना है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ऑक्सीजन, बिल्कुल उस तरह से, है ना? और अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो NO2 माइनस में देता है। NO2 माइनस में क्यों देता है? क्योंकि एक माइनस चार्ज आ जाता है, तो माइनस चार्ज आने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। समझा? बोलो, ये बात समझा बेटा? यहां पर माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया ना इसने, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही देता है। हाँ बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब ये पॉसिबल है ना? ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो NO2 में आपका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाता है। ओके, समझा ये बात? बोलो सुजल। यस सर। हाँ बेटा, तो यहां पे हम NO2 माइनस की बात करेंगे तो वहां पे पॉसिबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि यहाँ पे पेयर है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ये, है ना? तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए, पेयरिंग का पता कैसे चलेगा, क्या पेयर है या नहीं? क्या मतलब पेयर है या नहीं है इलेक्ट्रॉन से कैसे पता चलेगा? और किसी को अभी इन सब की आगे, इन सभी की थ्योरी आगे आएगी, है ना? लुइस को नहीं पता था ना, तो अभी हम किसकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं? लुइस की थ्योरी को। लुइस इन चीजों को एक्सप्लेन, यही तो लिमिटेशंस है आएगा। बोलो। हाँ बेटा, अभी पूरा आगे और भी थ्योरी आएंगे ना, बहुत सारी थ्योरी आएंगे बॉन्डिंग के, तब जानेंगे। आइए, मैंने जो कल बात कही थी, हम लुइस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी कम से कम 100 साल पुरानी थ्योरी पढ़ रहे हैं, 100 साल से भी पुरानी थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आप लुइस की थ्योरी से हम उन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते जो आज एक्सप्लेन्ड है, तो थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी ना, नई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना। तो नई थ्योरी को तब ना पढ़ेंगे, पहले लुइस की थ्योरी तो पूरी कर ले, है ना? चलो, यहां तक हो गया? बताइए। यस सर। हाँ, लुइस की थ्योरी अगले क्लास में जाकर के पूरा खत्म होगा, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे, और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम लोग जानेंगे लुइस क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, वो सारी चीज पढ़ेंगे। थर्ड लिमिट इज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इन सम ऑफ molecules there are more than 8 electrons. In some of the molecules there are more than 8 electrons. समझा? तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। क्यों? अभी आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये तो हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं ना। लिमिटेशन क्यों है बोलो? आखिरी ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है, क्योंकि वो सब क्योंकि नहीं कर पाया, ऑक्टेट रूल उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो अभी तक तो आपने ऑक्टेट रूल ही पढ़ा है ना, तो अभी कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? आगे की थ्योरी से एक्सप्लेन करोगे, है ना बेटा? चलो
इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखो, SF6 मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, आगे आप जानेंगे इसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये, ऑक्टाहेड्रल। इसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ोगे, ये सारा चीज इसी चैप्टर में पढ़ोगे। जो जो लिमिटेशन आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इन लिमिटेशंस को आप इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे बेटा, है ना। तो SF6 का लुईस स्ट्रक्चर क्या है? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और यहां पर फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन आएगा। ये हो गया। अब जरा इसको कि ये क्या होगा, ये शेयरिंग हुआ, ये शेयरिंग हुआ, शेयरिंग, कम ऑन डू द शेयरिंग, वाह, है ना, एकदम फूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कितना मजेदार है ना। ओके, शेयरिंग हो गया। ओके, अभी तो और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, सॉरी एफ 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 एफ। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, वो सब बाद में बात करेंगे, ये चीज। तो देखो फ्लोरीन ने क्या है, फ्लोरीन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्लोरीन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ, सॉरी फ्लोरीन बोल रहा हूं, सल्फर है ना, सॉरी सल्फर। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्लोरीन में तो 8 ही होंगे, सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया, लेकिन सल्फर का क्या हुआ, सल्फर के वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है, बोलो। कम ऑन, बताइए बेटा। यस सर, क्लियर है। चलिए देखिए इसको बना, है ना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। व्हाट विल बी द एक्चुअल शेप, आई कैन शो यू, है ना, मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा शेप शो करने के लिए। देखो ऐसे, ये एक स्क्वायर हो गया, दिखा, ये एक स्क्वायर हो गया, ये 4, ये बीच में सल्फर गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक ऊपर ऐसे, है ना, और एक पीछे इधर, ये शेप ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है, ऑल 90 डिग्री, बिल्कुल XYZ एक्सिस की तरह समझ सकते हो, समझा? यस सर। है ना, तो 2 X एक्सिस में, 2 Y एक्सिस में, 2 Z एक्सिस में, समझा बेटा? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट पता है एक्सेस, आप आसानी से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये शेप होता है, देखो SF6, है ना, चलो। तो बेसिकली यहां आप क्या देखेंगे कि SF6 का जो है, यहाँ पे सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आल्सो द वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। क्लियर है? PCl5 है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
PCl5 इज अनदर एग्जाम्पल, उसको देखो। नेक्स्ट वन इज PCl5। तो PCl5 में मेरा बेटा क्या होगा? इफ यू टॉक अबाउट PCl5 तो फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन के बॉन्ड बनेंगे। क्लोरीन 5 बॉन्ड बनेंगे, समझा? तो PCl5, फास्फोरस के पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस cell of phosphorus. So you can see the examples that the expanded octet rule of the expanded octet of the central atom clear है? देख लो, बताइए। देव क्लियर है बेटा? यस सर। सौरभ समझ गए इसको? क्लियर। चलिए ठीक है। सुजल? यस सर। चलिए बस थोड़ा सा और जानेंगे, है ना? चलो इसको नोट कर लो। हो गया सर। है ना? ऊपर वाला मत बताइएगा, PCl5 वाला। ठीक है कर लो। अब देखो एक और लिमिटेशन है कि ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ गैस। क्या कहता है कि नॉबल गैस के ऑक्टेट होता है वैलेंस शेल में और इसलिए वो इनर्ट होता है, लेकिन कुछ नॉबल गैसेज के भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, है ना? ओके, तो जैसे कि आपको नॉबल गैसेज के कंपाउंड्स होते हैं क्या क्या, जैसे देख लो। सम ऑफ द नॉबल गैसेज आल्सो फॉर्म द कंपाउंड, है ना? जैसे आपका क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, है ना? सो लिखो 4th नंबर पे, द ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नॉन gases, but it has been found that krypton and xenon forms some compounds. ओके, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे Xc है ना, आपका F2 ये बनाता है। ओके, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है आपको याद रखने होंगे। ओके, क्रिप्टन का बनता है क्रिप्टन F2, है ना? जेनन का Xc O F2, है ना? बहुत तरह के बनते हैं। और डी ब्लॉक का भी बनाएगा क्या? चलो आगे और भी देखोगे। देखो एक और कंपाउंड मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चेक करता हूं। चलो ठीक है, ये भी बनता है बेटा XCF4, XCF6, है ना? इन सब को आप आगे पढ़ोगे, जानोगे कैसे बनता है ना?
ये तो 12th में आपको मिलेगा, पी ब्लॉक में 12th में आएगा, है ना। 12th के पी ब्लॉक में ये सारा चीज आएगा आपका, है ना। इनर्ट गैस, जेनन और क्रिप्टन के जो कंपाउंड्स हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, दीज आर सम ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड बाय इनर्ट गैसेस। तो भाई जो इनर्टनेस की बात हो रही थी कि अगर ऑक्टेट का तो इनर्ट होगा, जरूरी नहीं है। सम ऑफ द इनर्ट गैसेज हैविंग ऑक्टेट कैन आल्सो फॉर्म द कंपाउंड्स, है ना। व्हाई फॉर्म, ये भी विल, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में भी और 12th में भी। चलो इसको नोट कर लो बेटा। सर हाँ बोलिए। वैसे ये इसलिए बनाते होंगे क्योंकि डी ऑर्बिट आ जाता है। हाँ, डी के लिए, डी के कारण, डी इज द मेन रीजन, बिल्कुल, है ना। इसीलिए क्रिप्टन से बनाते हैं, आर्गन तक नहीं बनाते हैं, है ना, क्रिप्टन से बनाते हैं। क्रिप्टन, जेनन, रेडन, रेडन तो रेडियो एक्टिव है तो वो डीके कर जाता है, तो क्रिप्टन, जेनन आर फाउंड इन नेचर टू फॉर्म दीज कंपाउंड्स। हाँ बोलो तो बेटा। सर नहीं आ रहा कुछ भी। अब बस खत्म हो गया लेक्चर, आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो या फिर मैं इसको फोटो खींच के भेज दूंगा। ओके चलो एक और पॉइंट बस लिख लो, 2 पॉइंट, है ना। लिमिटेशन में ये PCL5 वाला मैं रफ कर देता हूं लिख के, और फिर मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, डोंट वरी। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, it does not explain, about the shape of the molecules, है ना। चलो, और रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करता है नहीं, है ना। इट डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन about the stability of a compound or about relative stability of कंपाउंड्स। अब जैसे कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल मान लो 2 तरह का कंपाउंड बना रहा है ना, तो कौन ज्यादा स्टेबल? CO बन रहा है, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है ना। लेकिन क्यों ज्यादा स्टेबल है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है आपको। ओके, ये सारी चीजें। H2O, अब देखो यहां तो ऑक्टेट भी पूरा, H2O2 and H2O which is more stable, है ना, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, है ना बेटा, यूजिंग द ऑक्टेट थ्योरी और लुईस। समझा? तो ये सारी चीजें हैं, विच इज मोर स्टेबल, दिस थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द जो है लुईस थ्योरी। ओके, तो लुईस की जो थ्योरी है वो आपको इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि विच कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, बी लेस स्टेबल, एंड व्हाई अ कंपाउंड विल बी स्टेबल, है ना। So these are some of the limitations of the octet rule and the Lewis theory. Is that clear? Come on, tell me. Yes, sir. लुईस थ्योरी ऑक्टेट रूल एक ही हुआ ना। हाँ, ऑक्टेट रूल लुईस थ्योरी ही तो है ना। बोलो, तो लुईस थ्योरी की अगर लिमिटेशंस कही, ऑक्टेट रूल का कही, एक ही चीज है। बोलो पीयूष।